रैंडी ऑर्टन ने खाई 3 क्लेम मोर। बड़ी मर्फी का हुआ है फैमिली के द्वारा कुटापा और जाने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त रही है। आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों रैंडी ऑर्टन के प्रोमो के द्वारा। तो रैंडी ऑर्टन दोस्तों रिंग के अंदर गए, जहां दोस्तों उन्होंने एक प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर वो कहते हैं कीथ ली को फिर से फेस करना चाहेंगे, कसक हल्की सी बाकी रह गई है। और उसके बाद दोस्तों मेंशन करते हैं ड्रू मैकिंटायर को ये चीज कहते हुए कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो बेचारा अस्पताल में होगा क्योंकि मैंने उसका स्कल फ्रैक्चर कर रखा है। इसी बीच हमें थीम सॉन्ग सुनाई देता है किसका, एम्बुलेंस का। वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की एंट्री जो हुई वो अलग तरीके से हुई। एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस के फ्रंट डोर से निकले दोस्तों ड्रू मैकिंटायर और आता ही सारा हमला कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर। एक क्लेमोर, रैंडी ऑर्टन बेचारे वहां पस्त। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर उन्हें पीटने लगते हैं कि ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोक देते हैं। बैकस्टेज ये चीज दिखाई देती है कि एडम पियर्स ड्रू मैकिंटायर को चीज बता रहे हैं कि आज के लिए तुम बुक नहीं हो, तुम रेस्ट पर हो, तुम न जाने क्यों आ चुके हो, प्लीज अपने घर जाओ। इस पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर चीज कहते हैं ठीक है वो घर जा रहे हैं। इसके बाद क्या चीज देखने को मिलती है हमें कि गाइस जो बैकस्टेज हर्ट बिजनेस है एक स्वीपर को पीट रहा है, उसे बिन बात के बुली कर रहा है। और इसके ठीक बाद हमें हर्ट बिजनेस की एंट्री होते हुए भी नजर आती है। हर्ट बिजनेस वर्सेस दोस्तों सेड्रिक अलेक्जेंडर, अपोलो और रिकोशी के मध्य एक 6 मैन टैग टीम मैच यहां रखा गया था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यह मैच होगा। मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था, लेकिन इसका अंत दोस्तों उससे भी बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, क्योंकि वहां दोस्तों हुआ एक मेजर हील टर्न। सेड्रिक अलेक्जेंडर ने दोस्तों अपने मित्रों को धोखा दे दिया, जिसके तहत हर्ट बिजनेस इसमें विजय रही। तो सेड्रिक अलेक्जेंडर वहां रिकोशे की पिटाई किए, साथ ही साथ उन्होंने पिटाई की है दोस्तों अपने मित्र अपोलो की, जिसके तहत दोस्तों वहां शेल्टन बेंजामिन पिन करने में कामयाब रहते हैं। और इसके बाद दोस्तों सेड्रिक अलेक्जेंडर वहां से हंसते हंसते निकल जाते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद होता गया है, तो गाइस इसके बाद हमें अगला मैच जो देखने को मिलता है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो था दोस्तों एंजल गार्जा एंड अंद्रादे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मध्य एक टैग टीम मैच। तो यहां लगा था दोस्तों कि एंजल गार्जा और अंद्रादे अपना 100% देंगे, लेकिन गार्जा ने दोस्तों वहां बिल्कुल भी लड़ने की हिदायत नहीं की। उन्होंने क्या किया दोस्तों कि वहां रैंप के ऊपर खड़े रहे, एप्रन के ऊपर खड़े रहे बेसिकली। और फिर जैसे ही दोस्तों अंद्रादे पिटने लगे तो वहां से निकल गए, उन्होंने धोखा दे दिया। तो एक और धोखा हुआ। बात की जाए इसके बाद होता गया, तो इसके बाद एक बड़ा शौक हमें देखने को मिलता होता है कि रैंप के ऊपर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सिजारो का, शिंस्के भी आ जाते हैं। दोनों दोस्तों स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन से न जाने क्यों आ जाते हैं, हम लोगों को कंफ्यूज कर डालते हैं। फिर दोनों रिंग के अंदर जाकर बताते हैं कि आखिर वो क्यों आ रखे हैं। दरअसल दोस्तों वो एक मैच के लिए आ रखे थे, एक टैग टीम मैच के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक होना है, चैंपियंस वर्सेस चैंपियन। और उसके लिए दोस्तों उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट को चैलेंज किया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैकस्टेज आर्थुर के ऊपर हमला। तो आर्थुर के ऊपर दोस्तों फिर से फनी अटैक हुआ क्या कि आर्थुर रेस्तरां में खाना खा रहे थे, जैसे उनकी डिश की प्लेट खुलती है उसमें से निकलता है निंजा। आर्थुर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकीरा तोजावा आ जाते हैं। वहां दोस्तों आर्थुर ने डाइनिंग टेबल का यूज करते हुए अपना टाइटल डिफेंड किया। माना दोस्तों उन्होंने अपना टाइटल इन सभी से बचा दिया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें एक ऐसा मैच देखने को मिला जो कि काफी वियर्ड था। वो था फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड, यानी कि पेटन रॉयस वर्सेस बिली के मध्य। तो इनका ब्रेकअप हो चुका है, तो मैच रख दिया गया था और इसके अंदर दोस्तों पेटन रॉयस विजय रही। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो की फैमिली की एंट्री होते हुए नजर आती है। रे मिस्टीरियो अपनी फैमिली के साथ दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, जहां हमें चीज देखने को मिलती है कि उनका इंटरव्यू होता है कि इसी बीच बड़ी मर्फी दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर, जो ये चीज कहते हैं कि उनके मालिक यानी कि सेथ ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह डोमिनिक है। और डोमिनिक ने लास्ट वीक उनके ऊपर हमला भी किया था, तो उनके साथ वो स्ट्रीट फाइट लड़ना चाहेंगे, जिस पर डोमिनिक हामी भरते हुए उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर डालते हैं। बात की जाए दोस्तों उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो उसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों नटालिया एंड लाना वर्सेस आस्का एंड मिकी जेम्स के मध्य एक टैग टीम मैच। तो इसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो के अंदर। ये मैच हुआ,
और इसके अंदर दोस्तों आस्का ने लाना को सबमिट करा के मैच अपने नाम कर दिया। अगले हफ्ते दोस्तों आपको मिकी जेम्स और आस्का की फाइट देखने को मिलेगी। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद हमें MVP लॉन्च देखने को मिला, जिसके अंदर हर्ट बिजनेस ने अपने ब्रांड न्यू मेंबर्स यानी कि दोस्तों सेड्रिक अलेक्जेंडर का वेलकम किया। सेड्रिक अलेक्जेंडर काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने ये चीज बताई कि आखिर क्यों उन्होंने अपने दोस्तों को धोखा दिया। ये चीज बोले कि वो पिटते पिटते थक चुके थे, इसलिए उन्होंने हर्ट बिजनेस को ज्वाइन किया। इसी बीच दोस्तों एंट्री हो जाती है वाइकिंग रेडर्स की, साथ में होते हैं दोस्तों रिकोशे और अपोलो, और फिर हमें इन 8 के मध्य देखने को मिलती है एक टैग टीम मैच। अब बात करूं दोस्तों इस मैच की, तो मैच काफी बढ़िया था और इसके अंदर दोस्तों हमें जीतते हुए नजर आए हैं हर्ट बिजनेस वाले। किस तरीके से उनकी जीत हुई, इस तरीके से जीत हुई कि गाइस जो सेड्रिक को पिन कर जाते हैं रिकोशे की, और पिन दोस्तों काफी कंट्रोवर्शियल थी, 2 पर रुक चुकी थी, लेकिन स्टिल रेफरी ने काउंट आउट कर दिया और इस तरीके से सेड्रिक ने अपनी टीम यानी कि हर्ट बिजनेस को यहां जीत दिलवा दी। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो ये मैच बन चुका था और इसके अंदर दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है मैच की शुरुआती क्षणों में आरके धर देते हैं, लगता है कि पिन हो जाएगी, लेकिन एक और क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर ने फिर से रैंडी ऑर्टन को कर दिया स्क्रू और वहां से निकल गए। बात की जाए दोस्तों उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई उसके बाद हमें दिखाया जाता है बैक स्टेज यानी कि रॉ अंडरग्राउंड में फाइट हो रही है अलिस्टर ब्लैक और केविन ओवेंस के मध्य। इस फाइट की बात करूं थोड़ी देर तक कंटिन्यू रही और उसके बाद दोस्तों डिसकंटिन्यू हो गई। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद हमें देखने को मिलता है राइट स्क्वाड वर्सेस आपकी शेना बेजलर के मध्य एक हैंडीकैप मैच। अब गाइस इस हैंडीकैप मैच की बात करूं तो मैच दोस्तों काफी सिंपल था। इसके अंदर दोस्तों नाया जैक्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है उनकी फ्रेंड यानी कि शेना और अपने मैच को हार जाती है, जिसके बाद हमें नाया जैक्स की फाइट देखने को मिलती है। नाया जैक्स फेस करती है इन दोनों को फिर से एक और हैंडीकैप मैच, और ये दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि वहां दोस्तों लाइट्स हो जाती ऑफ और उसके बाद दिखाई देते हैं द रेट्रिब्यूशन के लौंडे। तो रेट्रिब्यूशन के दोस्तों रेसलर्स बिग स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं, एक तरीके का प्रोमो काटते हैं, ये चीज कहते हैं कि डब्ल्यू वालों ने उनके साथ काफी ज्यादा ज्यादती की है और अब जो भी डब्ल्यू के साथ खड़ा रहेगा वो उनका दुश्मन है। बात की जाए दोस्तों रेट्रिब्यूशन के प्रोमो के बाद क्या कुछ देखने को मिला, इस रेट्रिब्यूशन के प्रोमो के बाद हमें देखने को मिलता है अलिस्टर ब्लैक और आपके केविन ओवेंस का मैच, जो कि फिर से रॉ अंडरग्राउंड से कंटिन्यू था। इस मैच की बात करूं तो गाइस इसके अंदर इस बार ये गलती हुई केविन ओवेंस से कि इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां डब्बा काटो से, और डब्बा काटो दोस्तों पिटाई करने लग जाते हैं केविन ओवेंस की, लेकिन उसके बाद दोस्तों डब्बा काटो के मन में ना जाने क्या आया, उन्होंने अलिस्टर ब्लैक की भी पिटाई कर दी, दोनों को चित कर दिया और इस तरीके से रॉ अंडरग्राउंड हो गया खत्म। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग हम लोगों को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है फिर से रैंडी ऑर्टन की पिटाई। तो होता क्या है, रैंडी ऑर्टन दोस्तों बैक स्टेज घर की ओर जा रहे होते हैं, उनका इंटरव्यू ले लेती है दोस्तों बीच में इंटरव्यूअर, और उस पर दोस्तों रैंडी ऑर्टन जवाब देने लगते हैं, पीछे से हो जाता है हमला। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों घर गए ही नहीं होते हैं, वो उल्टा दोस्तों रैंडी ऑर्टन को वहां पीटने लगते हैं, वहां पोल से उन्हें चिपका देते हैं और फिर रिंग में ले जाकर दोस्तों वहां लगा देते हैं उन्हें तीसरी क्लेमोर। तो इंटरव्यू वाली रिंग के अंदर दोस्तों तीसरी क्लेमोर लगी और इस तरीके से दोस्तों रैंडी का आज का दिन हुआ समाप्त। काफी हार्ड डे था उनके लिए। बात की जाए उसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। गाइस मेन इवेंट जो रखा गया था वो थी एक स्ट्रीट फाइट। अब गाइस इस फाइट की बात करूं तो इसके अंदर मर्फी फेस कर रहे थे डोमिनिक को, और दोस्तों जो फैमिली थी डोमिनिक की वो रिंग साइड के ऊपर डंडे लेकर खड़ी हुई थी। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों फैमिली इंडल जो नहीं होती है, लेकिन अंत जैसे ही आता है दोस्तों रे मिस्टीरियो की फैमिली दोस्तों वहां इन्वॉल्व भी हुई, और ये चीज भी देखने को मिली कि बड़ी मर्फी के साथ कितना गलत होता है। वहां दोस्तों जो बड़ी मर्फी थे उन्हें बांध दिया जाता है रोप्स के ऊपर, और रे मिस्टीरियो और उनके बेटे यानी कि डोमिनिक पिटाई करने लग जाते हैं डंडे के साथ। कैंडो स्टिक से इतनी ज्यादा पिटाई हुई कि गाइस वहां बड़ी मर्फी ने हार मान ली और 4 फीट के द्वारा दोस्तों ये मैच डोमिनिक जीत गए। इसके बाद क्या एंगल देखने को मिलता है कि गाइस जो उनकी बेटी है यानी कि रे मिस्टीरियो की बेटी आलिया वो भी रिंग के अंदर आ जाती है, वो भी डंडे के साथ पिटाई करने लग जाती है बड़ी मर्फी की। फिर उनकी माँ भी आ जाती है यानी कि डोमिनिक की माँ भी, वो भी पिटाई करने लग जाती है। पूरी फैमिली ने दोस्तों मिलकर जो तोड़ा है दोस्तों बड़ी मर्फी को, आप मुझसे पूछे ही ना। ऐसे तो दोस्तों हमारी सड़कों पर भी लड़ाई नहीं होती जिस तरीके से दोस्तों बड़ी मर्फी को डंडे से तड़ातड़ तोड़ा है। आपको दोस्तों ये पिटाई कैसे लगी? मुझे तो पर्सनली दोस्तों काफी ज्यादा ब्रूटल लगी। एक टाइम दोस्तों मैं ये चीज में कंफ्यूज हो गया कि गाइस हील कौन है और फेस कौन, बट जो होना था सो हुआ दोस्तों। बड़ी मर्फी की हो गई पिटाई और उस तरीके से मंडे नाइट रॉ हुई है खत्म। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। कितनी स्टार रेटिंग देंगे मैं देखना चाहूंगा। थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।